सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10th। और आज की इस क्लास में मैं आपको करवाऊंगा 5.1 की क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में हमें एपी निकालनी है। ठीक है, एपी दे रखी है, हमें कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट है, ये हमारी एपी है। एपी है 3, 1, -1, -3। ठीक है, ये हमारी एपी है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें सब पता है, ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है, ये बी है, मतलब डी है, ये हमारा सेकंड A1, A2, A3, A4 डैश चलती जा रही है। तो इक्वल्स टू 3 हमें दे रखा है, गिवन है हमें पास A इक्वल्स टू 3 एंड D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे? A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो D इक्वल्स टू A2 क्या है? A2 हमारे पास 1 है एंड माइनस के नहीं है, प्लस के है, प्लस के 3। तो D इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो हमारे पास D आ चुका है और हमने क्या निकाल लिया है? A भी निकाल लिया है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था? बस यही प्रूफ करना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्लाइड पर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पास जो भी है -5, -1 एंड 3, 7। ठीक है, सो ये हमारे पास AP है। तो AP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पहला टर्म होता है हमारा AP का, वो होता है A, मतलब फर्स्ट टर्म। तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू -5 एंड D हमें कैसे निकालना है? D हमें निकालना है A2 में से माइनस कर देंगे A1। सो D इक्वल्स टू A2 क्या है हमारे पास? A2 है -1 एंड -5 ब्रैकेट में -5। एक बात ध्यान रखना, ये माइनस कहीं इसके साथ नहीं है, ये अलग माइनस है। और जो आप बाहर जो AP में दे रखा होगा माइनस, वो हमें ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, सो D इक्वल्स टू -1 एंड +5। D इक्वल्स टू प्लस के 5 में से -1 घटा दो तो +4 आएगा। सो हमारे पास D आ चुका है 4। नेक्स्ट पार्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, डैश। तो A हमारा पास है, पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2। ठीक है, ऐसे डैश चलता रहेगा। तो A1 कितना है? A हमारे पास है 1/3। ठीक है, ये हमारा A है, फर्स्ट टर्म है। एंड D निकालेंगे। D कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है हमारे पास? A2 माइनस A1। तो D का निकालने के टाइम हम क्या करेंगे? 5/3 माइनस 1/3। तो 3 इसमें क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, कॉमन तो नहीं आएगा, एलसीएम लेके 3 आएगा एंड 5 में से माइनस कर देंगे 1। तो D इक्वल्स टू 4/3। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है 4/3। नेक्स्ट पार्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, जो कि है हमारे पास पॉइंट में। पॉइंट में तो आपको घबराना नहीं है, पहले तो हमें देखना है पहला टर्म क्या है। तो हमारे पास A है 0.6 एंड D कैसे निकालेंगे? D निकालेंगे हम A2 में से माइनस कर देंगे A1। सो A2 हमारे पास क्या है? 1.7। हम लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6। तो इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 1.7 एंड 0.6 1.1। तो डिफरेंस आ गया है 1.1। सो हमारे पास डिफरेंस आ चुका है 1.1। सो ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट स्लाइड पर हमारे पास है
अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज इफ दे फॉर्म ऑफ ए पीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करा है हमने, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है 2,4,8,16। ठीक है, ये एक एपी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमें पता है A2 में से माइनस करना पड़ता है A1। ठीक है, तो D इक्वल्स टू A2 4 है एंड 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही हमारी ये AP होगी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो समझ लीजिए ये AP नहीं होगी। सो एक टर्म तो निकाल ली हमने। ठीक है, मोर टर्म निकालनी थी, 3 मोर टर्म, एक टर्म निकाल ली। अब D इक्वल्स टू D1 है, D2। ठीक है, D2 कितने, A2 माइनस, अब क्या करेंगे A3 माइनस A2। D इक्वल्स टू A3 कितना है 8, माइनस करना है 4, तो D इक्वल्स टू 8 में से 4 गया, 4 आएगा। जो कि हमें पता चल रहा है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D1 आ रहा है एंड D2 आ रहा है। D1 आ रहा है 4 एंड D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए क्या होगी ये, सो this is नॉट AP। ठीक है, ये एक AP नहीं है। जो कि इसमें हमें क्या निकालना है, 3 कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो D1 इक्वल्स टू A2 कितना है 5/2 एंड माइनस 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 5 माइनस 2/2, D1 इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम लेनी थी हमें, 4 आएगा। ठीक है, अब वो 4 में से माइनस कर दो 5, पॉजिटिव है बड़ा, तो अब क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, 1/2। D1 आ गया 1/2 एंड D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से माइनस कर दो A2, D2 इक्वल्स टू A3 कितना है 3 है एंड माइनस करना है 5/2। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम, D2 इक्वल्स टू 6 माइनस 5/2, D2 इक्वल्स टू 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1/2। एंड थर्ड कैसे निकालेंगे, D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, तो D3 इक्वल्स टू A4 क्या है 7/2, माइनस करना है 3, D3 इक्वल्स टू 7 माइनस 6, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी तो ये LCM हो जाएगा 2। D3 इक्वल्स टू 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1/2। सो हमारे पास जो D है वो तीनों इक्वल्स आए हैं, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। तो हम लिख सकते हैं D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। सो क्या है ये, सो दे आर AP। ठीक है, ये एक AP है।
सो ये एक ए पी है, तो हम इसके 3 टर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं हमें इस पता है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब जैसे कि हमें कितने टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 टर्म दे रखे हैं, हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A5 इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 2 प्लस एंड एन हमारे पास कितना है 5 में से माइनस कर देंगे 1 तो 4 डी। ठीक है, डी हमें पता नहीं है कितना है, डी हमारे पास है 1/2। सो हम लिखेंगे 1/2। 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, तो A5 इक्वल्स टू 4, क्योंकि 2 और 2 4, 2 + 2 A5 इक्वल्स टू 4। सो A5 हमारा आ चुका है 4 एंड ऐसे ही इस तरह से निकालेंगे A6। सो A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। इसमें से जो है ना A6 निकालेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 निकालेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यही करना था हमें। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू है 2 एंड प्लस 5 ब्रैकेट में 1/2, जो कि इसका हो जाएगा 5/2। A6 इक्वल्स टू 2 + 5/2। 2 की एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। A6 इक्वल्स टू 4 + 5/2, तो A6 आएगा हमारे पास, A6 आ जाएगा 9/2। ठीक है, A6 9/2 एंड A7 के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। A7 इक्वल्स टू A + 6D। तो A7 निकालना है हमें। A की वैल्यू पता है 2 + 6 1/2। 2 से जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 और 2 कितने हो जाएगा 5। तो A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स निकाल चुके हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है। इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो उसे मैं अभी बोर्ड पे तो करवा नहीं सकता, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, बाकी कि आप 5 6 7 जितने भी हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक अपने आप से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस से ही हमने लिखना सीखा है, प्रैक्टिस से ही हमें साइकिल चलाना सीखा है, तो प्रैक्टिस से ही हमें क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी पार्ट आप खुद करोगे, होमवर्क है आपका। और हमारा ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन करने हैं, आप उसे कर लीजिए। आंसर आ जाए तो हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे आंसर सही आया। तब तक के लिए बाय।